हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कल जो मैंने कराया था आप लोग को, प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? होप किया होगा आप लोग। चलो आज इसी टाइप का ना, हम लोग क्वेश्चंस कुछ और, आज लास्ट है नंबर सिस्टम, तो कुछ क्वेश्चंस और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले इजी क्वेश्चंस जाएंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी आएंगे, आज ही खत्म करते हैं चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन को आप करके देखो, फिर हमको आंसर रिप्लाई करो। ये सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। व्हेन 1 2 1 दिखाई दे रहा है आप लोगों को? या 1 2 1 0 1 2 is divided by 12, the remainder is, चलो इसको करके देखो तो। ऑप्शन इज 0, B 2, C 3 and D 4। रिप्लाई इन चैट। ओके, चलो करके देखो तो इसको। when 1 2 1 0 1 2 is divided by 12, the remainder is 12। थोड़ा फास्ट है ना? Anyone? I answer। अगर नहीं आ रहा तो रिप्लाई करो, नहीं आ रहा मैं will do। C 3। ओके, लेट्स डू। एक बार मैं करके देखता हूँ। 12 से डिवाइड किया हम लोगों ने, 1 2 1 0 1 2। ये एक बार चेक देख लो। हाँ, 12 1 जा 12, कैंसिल, ये 1। अभी क्या करेंगे, ये तो छोटा है, जब यहाँ पे एक जीरो देगा, जब ऊपर से क्या आएगा जीरो, ठीक है ना? कौन में डालेगा? जीरो डालेगा। ये जीरो ऊपर से आ रहा है, जब देखा 33 से छोटा हो रहा है, नेट में एक और जीरो आ जाएगी, देन आ गया क्या? 1। देन 12 एक जा करके देखो, 8 2 जा 16, 1 8 1 जा 8 1 9 96। दैट मीन 12 8 जा 96। ओके, 11 minus 6 5, this is 9 9 9 9 0, then 52, then 12 कितना होगा? 12 5 जा 60 होता है ना, 12 4 जा 48, 48। that means remainder is 3, that means option is C is correct। okay, सिंपल क्वेश्चन था, पर कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है डिवाइड में। ओके, देख लो, जो नहीं किया देख लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी देखो, मैंने पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट, कोशेंट प्लस लिमिट। ये एक फॉर्मूला मैंने पहले दिखाया था। इसमें आपको पता है ना कौन किसको बोलते हैं? डिविडेंड इज जिसको हम लोग डिवाइड करेगा, दिस इज डिविडेंड। ओके, दिस इज जिससे डिवाइड करेगा उसको क्या बोलते हैं? वो डिवीजन। देन दिस इज कोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर। ओके, ये आता आपको आप लोग को आता होगा। ओके, नाउ लेट्स डू इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द
dividend when divisor is 13, quotient is 30, and remainder is 12. चलो निकल के देखो. Option is A 402, B 543, C 436, and D 455. चलो ट्राई करके देखो. हम लोग को इसमें डिविजन निकालना है. When divisor is 13, quotient is 30, and remainder is 12. चलो इसको करके आंसर भेज के देखो. This is the find the dividend when divisor is 13, quotient is 30, and remainder is 12. आंसर रिप्लाई करना. हाँ everyone do A 402. Let's try. देखते हैं हम लोग. देखो फॉर्मूला क्या है मेरा. डिविडेंड इक्वल टू डिविजर यहाँ पे कितना है 13 इंटू क्वोशिएंट कितना है यहाँ पे 30 प्लस रिमाइंडर कितना है 12. इसको कर लो. कितना होगा 1300 13 390 प्लस 12. दैट मीन 402. आंसर इज 402. ए. ओके एवरीवन, सबको समझ में आ गया होगा ये. इधर ये फॉर्मूला में डाल देना है. इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है. बस एक बार आप लोग देख लो. कभी कभी सिंपल भी टफ हो जाता है. व्हाट इज द रिमाइंडर in the expression 29 18 by 16. चलो इसको करके देखो. तो ये वाला ये फ्रैक्शन को क्या बोलते थे हम लोग. मिक्स फ्रैक्शन. क्या बोलते हैं इस टाइप का फ्रैक्शन को. मिक्स फ्रैक्शन. ओके मिक्स फ्रैक्शन. इसका ऑप्शन है ए 29, बी सॉरी ये 16 नहीं है. दिस इज 26. ओके दिस इज 26. बी 26, सी 18 एंड डी 0. बताओ रिमाइंडर क्या होगा इसका. Hmm. 29, 26, 18, 0. Anyone? मैंने इसको बताया था मिक्स फ्रैक्शन में रिमाइंडर कौन सा होता है. कौन सा होगा ऑप्शन. कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को.
Did you get my voice? Okay, which one is answer? Tabab? हाँ, इसमें कुछ करना नहीं है ना, इसमें सिंपल है ना, देखो देख लो। हाँ, ये इतना करेगा, इतना टाइम में ना, इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलेगा। सी लिसन, ये जो हमारा है ना, ये क्या है, डिवीजन, याद रखो। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में नीचे वाला क्या होता है, डिवीजन। हम लोग यहाँ पे देखो क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, डिवीजन को किससे इंटू करना है, कोसेंट से। हम लोग किसको इंटू करता है, ये दोनों को इंटू करता है। दैट मीन दिस इज डिवीजन, नीचे वाला डिवीजन होता है, ये हमारा क्या है, कोसेंट। ओके, फिर क्या करता है, ये दोनों को इंटू करके इसको प्लस करता है। दैट मीन दिस इज रिमाइंडर। तो आंसर इज 18। ओके, आया समझ में? इसमें करने का कुछ नहीं है, सीधा लिख दो 18। ओके एवरीवन, और अलग को सबको समझ में आ गया? ये मिक्स फ्रैक्शन जब भी ऐसा आएगा, नीचे वाला डिवीजन होता है, याद रखो। दिस वन, जिसको हम लोग इंटू करते हैं, तो हमेशा यहाँ पे देखो डिवीजन को किससे इंटू कर रहा है, कोसेंट से। दैट मीन दिस इज कोसेंट, दिस इज डिवीजन, और प्लस रिमाइंडर। दैट मीन ऊपर वाला वो क्या करता है, दोनों को इंटू करके प्लस करता है। जब ये तीनों को, दोनों को इंटू करके इसको प्लस करते हैं हम लोग ना, तो हमारा क्या निकलता है, डिविडेंड निकल जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इजी था, फिर भी टाइम लग गया। अगर क्वेश्चन आता है, फाइंड द डिविडेंड from the expression, from the expression 41 4 by 19। चलो इसको निकालो। तो ऑप्शन इज 783, 800, 893 एंड डी 387। चलो इसको बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। फाइंड द डिविडेंड, इसमें डिविडेंड निकालना है फ्रॉम द एक्सप्रेशन। कौन सा होगा आंसर? ओके नो प्रॉब्लम। अभी कुछ नहीं, जैसे हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं। पहले हम कराए एक क्लास में सबको, जैसे आप लोग को देख रहे टेस्ट करके कि अभी तक पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोग। चलो इसको करके देखो, फाइंड द डिविडेंड फ्रॉम द एक्सप्रेशन। इस टाइप का फ्रैक्शन, ये भी क्या एक फ्रैक्शन है, इस टाइप का फ्रैक्शन को हम लोग हमेशा बोलते हैं, जो न्यू आया है अभी, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। अब ये मिक्स फ्रैक्शन से हमको डिविडेंड निकालना है, तो विच वन इज डिविडेंड? कैसे निकालेगा डिविडेंड, देखो ये दोनों को क्या करो, आप इंटू कर दो, इसको प्लस कर दो। जब इसको हम लोग इंटू करेगा तो हम लोग को निकलेगा 779 प्लस 4, आंसर इज 783। ओके, ये दोनों को इंटू करना है और इसको प्लस करना है। दैट मीन इक्वल, ऑप्शन फर्स्ट इज ये हो जाएगा। ठीक है, समझे ना मिक्स फ्रैक्शन में कैसे निकालता है। ये दोनों को इंटू करेगा, दिस इज डिवीजन, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, डिवीजन कैसे निकालना है, डिवीजन कोसेंट रिमाइंडर, डिवीजन इंटू कोसेंट, डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, आंसर इज 783। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको निकल के देखो तो ये भी एक रिवीजन हो जाएगा। द नंबर 581 297 4581 2974। एक मिनट, 581 297 458 12974 is divisible by option is 11, B option is 9, C option is 4 and D is none of this। चलो इसको करके देखो। अगर इतना बड़ा वाला नंबर आएगा डिजिट, अगर हम लोग को इतना बड़ा नंबर आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे इसको शॉर्टकट मेथड में? किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड होगा ये, ना 9 से होगा ना 4 से होगा। ट्राई करके देखो, चलो ट्राई। आप लोग में ऐसा कोई है जो इसको नहीं जानता है, ये मेथड को कैसे डिविजिबल करते हैं हम लोग? तो रिप्लाई कर लो, देन आई विल डू इट माई सेल्फ, आप लोग को समझा दूंगा मैं। इलेवन नाइन फोर इसमें से कौन सा इसको डिविजिबल होगा ये नंबर को? आई थिंक फोर। थिंक करके देखो, अभी तक तो आपसे थिंक किया ना, सोचा है, अभी करके देखो तो फोर निकलता है क्या? सिर्फ देख के लास्ट का नंबर फोर है बोल के फोर मत बोलना। हाँ, नो 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 नो, दैट इज द रॉन्ग वे। लास्ट नंबर इज फोर, दैट डजंट मीन कि वो फोर से डिवाइड होगी। ओके, आई विल डू चेक, देखो आप कैसे करते हैं। ठीक है, देखो हम लोग पहले किससे चेक करेगा? 11 से, ठीक है ना? फर्स्ट 11 से करता है, फिर 9 से करता है, फिर 4 से करता है। हम लोग को इसका मेथड होना चाहिए। 11 से कैसे करेगा कोई भी नंबर होगा, तो 11 से क्या क्या था, मैंने क्या बताया था आपको? मान के चलो यहाँ पे अगर नंबर है आपका 84325, मान के चलो, इसको छोड़ो, अभी इसको देखो, समझ लो पहले 11 से कैसे करेंगे। 84325, अभी यहाँ पे काउंट करो, ये पहला नंबर फर्स्ट डिजिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अभी इसमें ना और प्लेस पे हाँ, और प्लेस पे कौन कौन सा नंबर? और पे के, और मतलब 1, देन ये आएगा, फिर और पे क्या आएगा? ये तीनों क्या है? और प्लेस पे। और प्लेस समझ में आ गया ना? और प्लेस मतलब 1 3 5, 5 भी और प्लेस है, तो ये नंबर 835। इवन नंबर में कौन कौन है? 2 4, दैट मीन ये इवन में है, ये इवन आया समझ में? अगर ये नंबर नहीं समझ में आया, एक और नंबर देते हैं हम, मान के चलो 5 7 9 3 2 1। अब देखो इसमें यहाँ पे अगर करते हैं हम लोग, तो और प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है? दिस इज और प्लेस, दिस इज और प्लेस, दिस इज और प्लेस, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 1 3 5, ये सब क्या और प्लेस पे। ओके, दिस इज 7 ना। देन अगर ये नंबर क्या है? इवन नंबर पे, कैसे पता? 2 4 6, दैट मीन ये 2, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, ये। अभी 11 से कैसे डिवाइड होगा? जब हम लोग सम ऑफ इवन नंबर, फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ इवन नंबर माइनस सम ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर जब आपका दोनों को माइनस करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आता है, क्या है? अगर आंसर आपका 0 आता है, या आपका आंसर ऐसा नंबर कोई आता है जो 11 का मल्टीप्लिकेशन में आता है, समझो, अगर इन दोनों को माइनस करने के बाद, ठीक है ना, अगर आंसर आपका 0 आता है या ऐसा नंबर आता है, ये n है, मतलब ऐसा नंबर आता है जो 11 का मल्टीप्लिकेशन में आता है, दैट मीन द होल नंबर इज, मतलब ये होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11।
समझ में आ गया? इस तरह करेंगे। हाँ, तो हम लोग ट्राई करते हैं। चलो इसको, ये नंबर है। अब यहाँ पे देखो, इसमें ना इवन प्लेस और ऑड प्लेस पे नंबर कौन कौन सा पहले निकालते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नंबर है। ओके, इवन पे कौन, ऑड पे कौन कौन है? दिस इज ऑड, 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 दिस इज ऑड। अब ये मत बोलना कि ये टू सर इवन नंबर आप कैसे ऑड बोलते हैं, ठीक है ना? ये टू इवन नंबर है, हमको भी पता है, लेकिन ये कौन सा प्लेस में है? ऑड प्लेस में। कैसे पता? 1 3 के 1 1 क्या हमारा ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर, 3 क्या ऑड नंबर, 4 5 भी ऑड नंबर, 6 इवन, 7 ऑड, 4 ये 8 इवन, 9 ऑड, 10 इवन, ये 11 नंबर है, 11 प्लेस पे, दैट मीन दिस इज ऑड नंबर, ठीक है? और इवन में कौन कौन सा है? दिस वन, दिस वन, दिस। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले निकाल लो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। चलो ऑड प्लेस का निकालो, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। अभी ऑड प्लेस में कौन कौन सा है, इसको प्लस करो। कौन कौन सा था हमारा? 8 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4। आगे दिखाई दे रहा है ना? ओके, 8 2 7 5 1 9 4, ये आ गया हम लोग का ऑड प्लेस। इसको प्लस कर दो, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 9 कितना होगा? 32, 32 प्लस 4 36। ओके, इसको प्लस किया तो हम लोग कितना निकला? 36। नाउ सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन प्लेस। अभी इवन प्लेस भी किया है, तो इवन प्लेस में कौन कौन है मेरा? 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 7, ये लोग नंबर क्या है? इवन प्लेस। ओके, प्लस करो, 5 प्लस 1 6, 6 9 कितना होगा? 6 9 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 2 29, 29 प्लस 7 36। अब जब इन दोनों को नंबर को हम डिफरेंस निकालते हैं, तो इवन माइनस ऑड क्या हो जाएगा हमारा? 36 माइनस 36, दैट मीन आंसर क्या आ गया? 0। जब अगर आंसर 0 आ गया, दैट मीन द होल नंबर, दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 9 कभी भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 9 और 4 का अलग वे है करने का। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? रिप्लाई करना अगर समझ में आ गया तो। ये होल नंबर क्या है? 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आंसर क्या निकला? 0। और हम लोग को पता है कि सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड का डिफरेंस अगर 0 आता हो, या ऐसा नंबर आता हो जो 11 का मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो वो नंबर क्या है? 11 से डिविजिबल होता है। आया समझ में सबको? किसी को नहीं आया तो रिप्लाई करो, मैं फिर एक बार समझा दूंगा आप लोग को। देखो, मैं आप लोग को ना बहुत स्लो स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना कि आप सबको समझ में आए। ऐसे क्विक जाने से मतलब नहीं है जब समझ में नहीं आया। देखो 9 आपने पहले क्लास नहीं किया था क्या? 9 और 4 का भी मैंने बताया था डिवीजन मेथड, कि 9 और 4 से कैसे करते हैं। नहीं थे आप? देखो 9 और 4 से कैसे करते हैं आप? देखो 9 से क्या करते हैं, 9 से डिविजिबल कैसे होगा, हम कैसे चेक करेंगे? तो देखो, अगर ये इसको चेक करना है हमको 9 से, तो 9 का हमको डिविजन पता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर ये सब डिजिट का प्लस जो है ना सम है, अगर 9 का मल्टीप्लिकेशन में आता है, दैट मीन ये पूरा नंबर क्या है? डिविजिबल होगा 9 से। समझे? ये पूरा नंबर, जो भी नंबर दिया होगा ना, वो सबको प्लस करके देखो। अगर वो सबका प्लस ना अगर 9 का मल्टीप्लिकेशन में आता है, दैट मीन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। गॉट इट? तो अगर हम लोग करके देखते हैं, तो 5 प्लस कितना होगा? ऐसे प्लस कर लो, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 5 41, 41 प्लस 8 49, 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 2 52, 52 प्लस 9 52 plus 9 61, 61 plus 7 68, 68 plus 4
कितना होगा 72 72 क्या एक मिनट 5 8 13 5 8 13 13 प्लस 1 14 14 प्लस 2 16 ठीक है ना 13 13 प्लस 1 14 14 प्लस 2 16 16 प्लस 9 25 25 प्लस 7 कितना होगा 32 32 प्लस 4 36 36 प्लस 5 41 41 प्लस 8 49 49 plus 1 50 50 plus 2 52 52 plus 9 61 61 plus 7 कितना होगा 68 68 plus 4 72 देखो ये 72 और ये 72 भी क्या है 9 से भी हम लोग का ज्यादा दैट मींस इसका आंसर 9 भी हो सकता है ठीक है 9 भी आंसर हो सकता है 11 भी हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों निकल रहा हाँ 9 का मल्टीप्लिकेशन 9 का डिविजिबल रूट में मैंने क्या लिखा था आप लोग को कि जब नंबर sum of all digits of a number is greater than 9 then the number is root 9 समझ में आ गया ये सब का सम अगर 9 से डिविजिबल हो रहा दैट मीन ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है दैट मीन ये होल नंबर भी क्या है 9 से भी डिविजिबल अभी 4 का ट्राई करके देख लो एक बार 4 का मैंने क्या बताया था 4 में देखो हाँ 4 से कैसे डिविजिबल होता है कैसे पता चलेगा 4 से क्या करेंगे हम लोग लास्ट 2 डिजिट 4 में ना 4 में क्या बताया था मैंने कि लास्ट 2 डिजिट अगर हम लोग का वीडियो ब्लर आ रहा वेट ब्लर तो नहीं आना चाहिए वेट अभी देखो 4 से अगर कैसे पता चलता है 4 से डिविजिबल है तो लास्ट 2 डिजिट देखते हैं लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर क्या है 4 से डिविजिबल होगा 74 74 को आप 4 से ट्राई करके देखो 4 से 4 1 जा 4 3 4 4 8 जा 32 दैट मीन 2 रिमाइंडर बच गया इसका मतलब क्या है ये 4 से डिविजिबल नहीं है दैट मीन हम लोग अगर करके देखना है तो ये मेरा 11 और 9 से आंसर आ रहा है अगर ऑप्शन में बोथ ऑफ यहाँ पे तो ऑप्शन में ये चार दिया हुआ है 11 9 4 नन ऑफ दिस ओके तो आंसर इज 11 को भी आप करेगा तो भी राइट है 9 को करेगा तो भी राइट है ओके क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल है आया समझ में अभी 9 से हम लोग कैसे करता है सम ऑफ ऑल डिजिट अगर ये सब का प्लस अगर डिविजिबल 9 से होता है दैट मीन ये होल नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से 4 से कैसे करेगा लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं अगर लास्ट 2 डिजिट मेरा 4 से डिवाइड होता है दैट मीन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4 ओके आया समझ में अभी एवरीवन अंडरस्टैंड देखो लॉन्ग डिजिट को सोल्व करने के लिए शॉर्ट डिजिट यही है शॉर्ट मेथड यही है जो ऑप्शन दिया आपको ना वो ऑप्शन को ही हमको उसी ऑप्शन का हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा बाय डिविजिबिलिटी रूल और ये सब जो है ना ये सब क्या है डिविजिबिलिटी रूल ओके ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिकॉज अभी नया चीज भी शुरू करना है हमारे पास कर देता हूँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ गया ये क्वेश्चन आ गया सेकंड क्वेश्चन है इसको पहले क्वेश्चन को अच्छा समझना फिर करना इन ए डिवीजन सम द डिवीजन is 10 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 46, then find the
डिविडेंड। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इसको एक बार ट्राई करके देखो ना। ऑप्शन इज 5388, बी ऑप्शन इज 5343, सी ऑप्शन इज 5336 and D option is 5391. That's right. पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्या बोल रहा है और क्या दिया हुआ है, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, इन ए डिवीजन सम द डिवीजर इज 10 टाइम द क्वोशिएंट। डिवीजर जो है ना 10 टाइम है क्वोशिएंट का, एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, रिमाइंडर का 5 टाइम। अगर आपका रिमाइंडर 46 है, देन फाइंड द डिविडेंड। तो आपको डिविडेंड निकालना है, कैसे निकालोगे? ट्राई करोगे ना, मैं कर दूं? रिप्लाई करो आंसर। होगा, मैं करूं? देखो अलग अलग नंबर का अलग फॉर्मूला है, ये मैंने आप लोग को फर्स्ट डे में मैंने लिखा दिया था सबका, ठीक है? इसका मैंने सबका लिखा दिया था आप लोग का, हर एक नंबर का। इवन मैंने कहाँ तक लिखाया था, 11 तक लिखाया था, ठीक है ना? उसके बाद भी अगर आप लोग क्लास में रहते हो तो मैं इसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसका पूरा नोट्स आप लोग को भेजूंगा, जिसमें सब बेसिक होगा, उसमें वो सब चीज होगा, डिवीजन रूल, सब नंबर का डिवीजन रूल होगा, तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चन भी भेजूंगा मैं, जो आपको प्रैक्टिस के लिए होगा। अभी मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, हो जाएगा, जब ये चैप्टर खत्म होगा मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये कर पाओगे ना, मैं करूँ? सर समझ नहीं आ रहा, देखो लिसन, यहाँ पे क्या बोला है, इस टाइप का क्वेश्चन में पहले देखो क्या दिया हुआ है। देखो इन ए डिवीजन सम डिवीजर इज 10 टाइम द क्वोशिएंट। देखो क्या बोला है, डिवीजर जो है ना 10 टाइम है किसका, क्वोशिएंट का। अभी हमको क्वोशिएंट भी पता नहीं है, डिवीजर तो पता चल गया, डिवीजर कितना है, 10 टाइम है क्वोशिएंट का, बट वी डोंट नो द क्वोशिएंट। ओके, तो ये ऑप्शन को छोड़ दो। फिर क्या बोला है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। डिवीजर जो है ना 5 टाइम्स किसका है, रिमाइंडर का भी है। लेकिन हमको अभी यहाँ पे रिमाइंडर भी दे दिया, रिमाइंडर कितना दे दिया, 46। आया समझ में अभी? डिवीजन सम में डिवीजर 10 टाइम द क्वोशिएंट है, बट वी डोंट नो क्वोशिएंट कितना है, ठीक है ना? मगर एक चीज और दिया है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर का 5 टाइम्स, दैट मीन रिमाइंडर यहाँ पे दे दिया हमें, ओके 46। देन फाइंड द डिविडेंड। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन में क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले दिया डिवीजर जो है ना, देखो डी है डी है, नहीं यहाँ पे पहले लिख लो, रिमाइंडर मेरा तय कर देता हूँ, आप लोग बाद में कर लेना। देखो डिवीजर जो है ना, ये दिया हुआ है 5 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 46, या ऐसे करके लिख लो, रिमाइंडर, इससे करके देखो, ठीक है ना? डिवीजर क्या है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर, ओके, दैट मीन 5 इंटू 46 कितना निकलेगा, 5 6 जा 30, 0 3 5 4 जा 20, 230। आगे समझ में, मतलब डिवीजन कितना है मेरा भी, 230, गॉट इट? 5 इंटू 46, ठीक है ना? तो हमारा आ गया डिवीजर आ गया। अब पहला ऑप्शन में जाओ, डिवीजर इज 10 टाइम द क्वोशिएंट। डिवीजर कितना है, 10 टाइम है क्वोशिएंट का। तो यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा कि डिवीजर एंड डिवीजर जो है ना 10 टाइम्स है क्वोशिएंट का, क्वोशिएंट मतलब क्यू मान के चलो। समझ में आया? डिवीजर कितना है, 10 टाइम है क्वोशिएंट का, दैट मीन क्यू। तो डिवीजर कितना निकला मेरा, 230। हमको डिवीजर पता चल गया कि डिवीजर कितना है, 230 इक्वल टू 10 इंटू क्यू होगा। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 230, ये 10 इंटू में इधर से क्या हो जाएगा, डिवाइड, दिखाई दे रहा, कट रहा,
मैं यहाँ पे कर देता हूँ, रुको ये क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। हाँ? देखो यहाँ पे भी 230 इक्वल टू 10 इंटू क्यू, ठीक है ना। 230 10 इंटू क्यू ये था, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन ये 0 0 कटेगा, तो हमको अभी क्या पता चल गया, क्वोशिएंट भी पता चल गया। अब देखो डिवीजन भी पता चल गया, क्वोशिएंट भी पता चल गया हमको, और रिमाइंडर तो मेरा दिया हुआ है। नाउ अब ये फॉर्मूला में डालना, हमको क्या निकालो बोला है, डिविडेंड निकालो। तो हमको फॉर्मूला पता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, हमको ये तीनों चीज पता है, तो निकल जाएगा आराम से। तो क्या निकलेगा, डिवीजन कितना है मेरा यहाँ पे 230, ओके, इनटू क्वोशिएंट कितना निकला है मेरा 23, प्लस रिमाइंडर कितना है मेरा 46। जब हम ये लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैलकुलेशन कितना निकलेगा 230 इंटू 23, 0 3 3 9 3 2 6, 0 6 4 0 9 12 5, कितना निकला मेरा 5290 प्लस 46, कितना हो जाएगा 5, ये 60 6 ही होगा, 9 4 13 2 1 3 देन 5 5336, दिस इज द आंसर। ओके सारा ने भेजा है 5336, वेरी गुड 5336, दिस इज द आंसर। सबको आया समझ में अभी कैसे करते हैं? इसमें इस तरह का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या किया और कैसे हम फाइंड आउट करें। व्हाट इज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, मैं आगे करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको मैं समझा दूंगा। इसी बेस पे डिविडेंड डिवीजन क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, पर क्वेश्चन का मेथड थोड़ा अलग है। क्वेश्चन से a number when divided by 627 leaves a remainder 43 by dividing the same number by 90, the remainder will be option is A option 24, B option 43, C option 13 and D option 5 and E option 7। चलो ये क्वेश्चन को पढ़ो देखो, वेट, हाँ चलो अभी पढ़ो। तो क्वेश्चन इज व्हाट, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 627, कोई एक नंबर है जब डिवाइड करता है 627 को तो हम लोग को रिमाइंडर मिलता है 43, व्हाट इट, बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर, उसी नंबर को जब डिवाइड करता है 19 से तब रिमाइंडर कितना होगा, सोच के देखो कैसे करेंगे, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे बोला है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 627, एक नंबर है जो डिवाइडेड 627 है, मतलब जो नंबर होगा ना वो मेरा क्या होगा, डिविडेंड होगा। हाँ जो नंबर होगा वो डिविडेंड होगा, डिवीजन कौन होगा 627, रिमाइंडर क्या है 43, ठीक है ना। ठीक उसी नंबर को, जो नंबर ये डिविडेंड है, इसी नंबर को जब 19 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, सबको क्या आप लोग नया ट्राई करो। एनीवन, आप कीजिए। ओके लिसन देखो यहाँ पे कैसे करेगा हम लोग, देखो ना हम लोग को यहाँ पे ना नंबर नहीं दिया हुआ, ओके, तो लेट द, क्या क्या नहीं दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, देखो क्या क्या नहीं दिया हुआ है, लेट द नंबर बी, मान के चलो x ले लो, लेट द नंबर बी x, या नंबर बी n ले लो, या नंबर बी d भी ले लो, क्योंकि d के वो नंबर डिविडेंड है मेरा, तो हम d ले लिया, ठीक है ना।
ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 627, मतलब ये नंबर क्या है, डिविडेंड होगा, इसलिए मैंने डी लिया। लीव्स ए रिमाइंडर 43, यहाँ पे रिमाइंडर भी दिया हुआ है, डिविजन भी दिया है, डिविडेंड ले लिया, बच गया कौन, कोशेंट। तो लेट द नंबर बी डी एंड कोशेंट बी क्यू। हम लोग कोशेंट को क्यू ले लिया, कट तो नहीं रहा, नहीं करता, समझ में आया। नंबर को ले लिया हम लोग डी और क्वेश्चन को ले लिया क्यू। अब वो फॉर्मूला बेस में डाला, तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, हम लोग क्या पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, जो मैंने पहले ऊपर फॉर्मूला लिखा था, क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला था हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे डिवीजन क्या है मेरा, 627, गॉट इट, इनटू क्वोशेंट क्या लिया मैंने, क्यू ले लिया, प्लस रिमाइंडर कितना है मेरा, 43। ये फर्स्ट ऑप्शन निकलेगा, D is equal to 627 into Q plus 43। आया समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया, ये हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन निकला। अब क्या बोला है, बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 19, दैट मीन यहाँ पे डिवीजन कितना है, 19 है, समझो ना, बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर, मतलब उसी डिवीजन को जब डिवाइड करेगा 19 से, दैट मीन यहाँ पे क्या मेरा डिवीजन 19 है, दैट मीन यहाँ पे आपको डिवीजन कितना निकालना है, 19 निकालना है, और ये वाला मेरा फर्स्ट पार्ट क्या है, डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन मेरा कितना है 627, तो हमको कितना निकालना पड़ेगा, 19 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो डिविडेंड वही है, जो डिविडेंड था वही नंबर को, हाँ उसको फिर, अब ये क्या करो 627 को, 627 ना, अब ये 627 में आप इसका फैक्टर निकाल के देखो कि 19 में कितना इंटू करने से 627 होगा, समझे मेरा, 627 का फैक्टर निकालो, फैक्टर निकाल के देखो कि 627 में ना 19 में कितना इंटू करेगा, तो आपका 627 निकलेगा, समझे मेरा बात, क्योंकि 19 को डिवीजन बनाना है हमको, यहाँ डिवीजन में 19, दैट मीन 627 को 50-50 कर दो, ब्रेक कर दो, स्प्लिट कर दो दो पार्ट में, जिसमें एक पार्ट 19 होना चाहिए, दूसरा पार्ट मेरा कितना होगा, तो ये कैसे निकालेगा, तो देख लो यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, हाँ 627 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं, तो ये मेरा किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 2 क्या 3 से छोटा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होते, 27, 3 9 जा 27। देखो इस टाइप का डिवीजन में ना कभी कभी कोई कोई क्या करता है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये गलत है, हाँ ध्यान रखना इसको, हाँ ये छोटा छोटा चीज है जो बाद में जल्दी में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। 627 को डिवाइड करने से हम लोग ना 3 2 जा 6, ठीक है ना, 6 कट गया तो बाद में 2 आएगा नीचे, 2 क्या है 3 से छोटा है, तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमको 7 भी चाहिए, 7 लेने के लिए हमको 0 डालना पड़ेगा, व्हाट इट, तो 209। फिर अभी इसको किससे करेगा, देखो एक बार, तो ये मेरा 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 3 6 जा 18, 2 9 नहीं जा रहा, देन 7 से जा रहा, तो 7 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि 7 2 जा कितना होता है 14, 6 9 बचता है, वो भी नहीं जा रहा, 9 से जा रहा है क्या, 9 से भी नहीं जा रहा, 9 2 जा 18, 2 9, तो 29, तो 9 1 जा 9 में आता नहीं। अब 11 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो, कैसे पता 11 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो 11 1 जा 11, 20 से 11 गया तो कितना बच गया 9, 9 और 9 क्या हुआ 99, 11 9 जा 99। अब देखो हम लोग का क्या फैक्टर निकला, 3 into 11 into 19, ये फैक्टर है कि नहीं। अभी देखो 19 में हम कितना इंटू करेंगे तो मेरा 627 होगा, तो 11 3 जा 33 into 19, देखो 33 into 19, जब हम लोग ये दोनों को इंटू करेगा तो मेरा 627 आया आप लोग को। तो इसमें अब इसको हम कैसे लिखेगा, 19 into 33 into Q, ऐसे लिख सकता है इसको, या इसको ऐसे कर दो 19 into 33Q, ये दोनों को इंटू करेगा तो मेरा 627Q आ जाएगा, गॉट इट, यहां तक समझ में आया। प्लस अब क्या करो ये 43, अभी इसमें 43 में ना हम लोग कितना, इसको भी ब्रेक करो, स्प्लिट करने के में ना, जब 43 को स्प्लिट करेगा ना तो एक पार्ट कितना होना चाहिए, चलिए 209 कैसे आया 3 फैक्टर करने से, 209 कहां पे आया, देखो 209 कैसे आया, तो वही हम बताया था, आप लोग समझो 627 को 3 से डिवाइड करो, 3 से किया मैंने, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, ऊपर से क्या आएगा 2,
तो क्या 3 2 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 वजह 3 में 2 आता नहीं, तो हमको इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब एक तो पहले हम नीचे ला दिया ना, अब दूसरा नंबर लाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक जीरो डालना ही पड़ेगा। दो नंबर एक साथ नहीं ला सकते, एक नंबर ही ला सकते। ये नंबर तो आया, अब ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो हमको दूसरा नंबर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। दूसरा नंबर नीचे लाने के लिए हमको एक जीरो डालना पड़ेगा। गॉट इट? तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब 3 9 जा 27 हुआ, तो कितना आया? 209 आ गया। ओके गुड, तो यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो इसको हमने स्प्लिट कर दिया 19 इंटू 33 क्यूब, गॉट इट। अब इसको भी स्प्लिट करो, इसमें भी क्या होना है, एक पार्ट 19 होना है और दूसरा पार्ट कितना होगा, मतलब 43 में 19 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9 कितना होगा, 4। ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 24 होता है कि नहीं होता है? मतलब 19 प्लस 24 कितना होगा, 43। मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया 43, इसमें एक पार्ट क्या रखा है हम लोग, 19 को रखा है। लेकिन इसका हम ऐसा लिख सकते हैं 19 इंटू और 19 प्लस, सॉरी 19 प्लस कितना है, 24। यहां तक समझ में आया? ये प्लस है 19 प्लस 24। 43 को भी हम लोग स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, 19 प्लस 24, दोनों में 19 रखना है। अब इसको कैसे करेगा देखो, d इज इक्वल टू, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट, मान लो ये दोनों पार्ट था, तीन पार्ट है इसमें, कौन कौन सा पार्ट है, ये इनटू वाला एक पार्ट, ठीक है ना, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। गॉट इट? आया समझ में? इसमें तीन पार्ट है क्योंकि प्लस और प्लस, प्लस होने से तीन अलग अलग पार्ट है। अभी क्या करना है हमको, ये दोनों पार्ट है ना कॉमन लो, तो कॉमन क्या होता है हम लोग, ये एक पार्ट ये एक पार्ट, दो पार्ट में अगर सेम वाला होता है तो दोनों पार्ट से एक कॉमन ले लेते हैं जो दोनों में होना चाहिए। अब देखो ये दोनों में क्या चीज है, हम ये दोनों में 19 है, गॉट इट। ये दोनों पार्ट में मेरा क्या चीज है, 19 है कि नहीं, तो 19 आ गया। अभी यहां से ये पार्ट से अगर हम समझो, ये पार्ट से 19 मैंने ले लिया बाहर, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा, 33 क्यूब, गॉट इट। 19 इंटू 33 क्यूब है, ये एक पार्ट है, ये पार्ट से 19 ले लिया तो मेरा क्या बच गया, 33 क्यूब प्लस, अब यहां से 19 ले लिया, हम ये दोनों पार्ट से लिया है ना, तो यहां से तो 19 ले लिया तो 33 क्यूब बच गया, यहां से 19 ले लिया तो मेरा क्या बचेगा, 1 बचेगा। कैसे पता, क्योंकि 19 1 जा क्या होता है 19, मतलब ब्रैकेट होने से ऐसा लगा, कभी कैलकुलेशन होने से क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले इससे इंटू करता है फिर इसको इससे इंटू करता है कि नहीं करता है, तो ये दोनों इंटू होने से ये बन जाएगा और इसको इसको इंटू करने से ये आ, तो ये कॉमन ले लिया, समझ में आ गया। प्लस लास्ट में क्या बच गया, 24। यहां तक समझ में आया? कॉमन लेना आता है ना, रिप्लाई करो, समझ में आया यहाँ तक तो फिर मैं आगे बढ़ू, नहीं तो फिर समझाऊं मैं। हम लोग को फास्ट नहीं जाना है, हम लोग दो क्वेश्चन नहीं करे, पर समझ समझ के जाना है। ओके एक बार सर देखो, ये पार्ट में हम लोग क्या किया, 627 को स्प्लिट कर, क्योंकि इंटू है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखने से ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 627 क्यूब, चलेगा, ठीक है ना। अभी ये पार्ट में 627 को दो पार्ट में डिवाइड करो, जिसमें क्योंकि यहाँ पे मेरा डिवीजन कितना दिया हुआ है 19, 19 से हमको सेम नंबर को डिवाइड कर, तो रिमाइंडर कितना आता है, दैट मीन ये पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करो, जिसमें एक पार्ट 19 होना चाहिए, तो दूसरा पार्ट कैसे कितना आएगा, अगर 19 में कितना इंटू करेगा तो 627, तो हम लोग फैक्टर निकाल के देख रहे हैं, तो हम लोग को 3 11 19 निकला, 3 11 का 33 इंटू 19, व्हाट इट, तो ये दोनों इंटू करने से हम लोग को 627 क्यू आ रहा है, ठीक है ना। अब ये 43 है, प्लस है ना, प्लस का अलग होता है, प्लस है। अभी 43 है, 43 को दो पार्ट में स्प्लिट करो, जिसमें एक पार्ट क्या होना है 19 होना है, तो जब हम स्प्लिट करके देखा है तो मेरा क्या निकला है 19 प्लस 24 मेरा 43 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेगा, ये दोनों पार्ट में जिसमें 19 है 24 को छोड़ प्लस को, ठीक है ना। अभी ये दोनों पार्ट में हमको कॉमन लेना है, हमको ये दोनों पार्ट में क्या चीज है लेना, बीच में प्लस है, इंटू मतलब ये एक ही है, इंटू मतलब क्या होता है, ये दोनों इंटू करने से यही आएगा, तो इंटू में कॉमन नहीं लेते हैं हम लोग, कब लेते हैं कॉमन, दो में जब बीच में प्लस या माइनस होता है, वो ठीक है। अभी ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में, ये पार्ट में और ये पार्ट में मेरा दोनों में क्या है 19, इसमें भी एक 19 है, यहाँ पे भी 19, इसको छोड़ दो, इसको साइड रखो, ठीक है। ये दोनों पार्ट में मेरा 19 है,
जब हम लोग ये पार्ट से 19 को ले लेगा बाहर, ये दोनों से लेना है 19 ना, तो दोनों में 19 तो बाहर ले लिया, तो ये पार्ट से जब 19 बाहर ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 33 क्यू, ये 33 क्यू मैंने यहाँ पे लिखा प्लस प्लस। अब यहाँ से ये इसको 19 को ले लेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ तो बचेगा ना, जीरो नहीं बचेगा, हाँ कुछ नहीं बचेगा ऐसा मत बोलना, क्योंकि सब नंबर का पीछे 1 होता है, याद रखो। हाँ जैसे 2 का पीछे भी 1 है जो हिडन है, दैट मीन 1 इंटू 2 2 ही होता है। 5 1 इंटू 5, ये 1 जो है ना हिडन है, ये सबका साथ में रहता ही है, 1 हमेशा उसका साथ रहेगा ही रहेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से 19 से ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है ना, ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, कॉमन ले लिया। लास्ट में क्या बचा मेरा +24, ये 24 कैसे ले लेंगे, गॉट इट? अभी समझ में आया? अब देखो इसमें, अब हम लोग को क्या था, फॉर्मूला क्या था मेरा, डिविडेंड। अब इसको देखो मिला हुआ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, गॉट इट? तो इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं इस फॉर्मूला से, कंपेयर करो इसको, ये फॉर्मूला को इससे हम कंपेयर करते हैं तो मेरा 19 के डिवीजन इनटू कोसेंट है कि नहीं, दैट मीन 19 क्या मेरा डिवीजन इनटू, यहां पे क्वेश्चन में से क्या होता है इनटू, ये मेरा पार्ट क्या है कोसेंट है कि नहीं, प्लस रिमाइंडर, प्लस ये क्या है मेरा। अब देखो ये डिवीजन है ना, और नंबर क्या है, डिविडेंड तो मेरा सेम है, मतलब डिवीजन मतलब क्या होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, मतलब इसी नंबर को हम जब 19 से डिवाइड किया तो मेरा क्वोशेंट ये आया और रिमाइंडर क्या आया 24, दैट मीन आंसर इज 24। आया समझ में? सिंपल है, थोड़ा सा मेथड जानना है इसको। एनीवन इफ हैव डाउट बोलो, फिर मैं समझा दूंगा, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते थे। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करो। आया समझ में? थोड़ा समझ है सर, ओके थोड़ा समझा है सर, तो उसको फिर ट्राई करना, ठीक है ना, ये समझ लो इसी, दो पार्ट में डिवाइड करना है खाली। देखो जब हम पहले वाला जब था ना तो इसमें क्या था, डिवीजन मेरा नंबर व्हेन डिवाइड, यहाँ पे डिवीजन क्या था, देखो हम लोग का पहले फॉर्मूला में क्या था, पहले पार्ट में ये डिविडेंड है 627 डिवीजर है, क्यू कोसेंट है प्लस रिमाइंडर, मतलब हम डिविडेंड को 627, डिवीजन यहाँ पे क्या है 627 से डिवीजन को हम लोग किया है तो कोसेंट क्यू निकला है मेरा, रिमाइंडर 42। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 19, अब इसी नंबर को मतलब डिविडेंड यही रहेगा, इसको जब हम 19 से डिवाइड करेगा तो मेरा रिमाइंडर कितना निकलेगा, तो हमको इसी नंबर को ना, इसी चीज को हमको ऐसा करना है कि मेरा 19 डिविजन हो, दैट मीन हम ये पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 19 इंटू 30, और ये पार्ट को भी कर दिया दो पार्ट में, कॉमन ले लिया तो मेरा ये फॉर्म में आ गया। ये फॉर्म में क्यों लाया हम, क्योंकि मेरा इससे ही पता चलेगा कि डिवीजन कौन है डिविडेंड कौन है। अब देखो यहाँ पे जब हम देखा है तो मेरा डिविडेंड सेम है क्योंकि डी है, देखो ये डिविडेंड चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ पे डिवीजन मेरा क्या हो गया 19 हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन क्या है 19, जिससे हम डिवाइड करते हो डिवीजन। फिर मेरा ये पार्ट जो है ब्रैकेट में एक साथ है, ये मेरा हम क्वेश्चन देते कंपेयर कर रहे हैं इसको, डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजन इंटू कोसेंट, ये पार्ट कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब यहाँ पे 19 से हम इसको डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना निकल रहा 24, दैट मीन आंसर इज 24। आया समझ में? अभी चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो इसी तरह से, लेकिन ये क्वेश्चन में ना थोड़ा डिफरेंट है, मतलब सेम ही है, बस ऑप्शन को देखो, इसका आंसर कुछ और निकलेगा, लेकिन मैं बता दूंगा कैसे करना है, ट्राई करके देखो आप। तो क्वेश्चन इज ए नंबर when divided by, लगता है नंबर सिस्टम में मुझे कल कल तो क्लास नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 361 गिव्स ए, एक क्लास और लेना पड़ेगा लग रहा है नंबर सिस्टम में, क्योंकि एक पार्ट और बचा है, आज शायद कंप्लीट नहीं होगा, देखते हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 361 गिव्स ए रिमाइंडर 47 if the same
number is divided by 19, then the remainder obtained is option is 8, B, 1, C, 3, D, 9। देखो पहले जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा ध्यान रखो। पहले जो क्वेश्चन था मेरा और ये क्वेश्चन टोटली सिमिलर है, मगर ये क्वेश्चन के अंदर में घुमा दिया है थोड़ा सा, जो कि आपको ये ऑप्शन आंसर नहीं निकलेगा। आप ट्राई करके देखो, इसका आंसर भी सेम वही मेथड है, लेकिन ये ऑप्शन आपको नहीं निकलेगा। फिर भी एक बार ट्राई करके देखो और हमको बताओ कि क्या निकलेगा आपका आंसर, देन हम उसको बता देगा कि आंसर कैसे। सेम मेथड, सेम वे क्वेश्चन, बट टेक्निक थोड़ा सा अलग होगा। चलो इसको करके देखो तो एक बार। तो जब इस टाइप का भी क्वेश्चन आए ना तो उसको नर्वस नहीं होना है। चलो ट्राई करो। एक क्वेश्चन में ना सिर्फ हमको थोड़ा जब करते समय ना आपको ऑप्शन को ध्यान रखना है, हाँ, क्योंकि हमको आंसर निकालना है और आंसर इसी 4 ऑप्शन में। पर जब आप करेगा तो मेरा वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप कैसे वो ऑप्शन को लाएगा। चलो आप लोग पहले कर लो, फिर मैं देखता हूँ। जो भी लाइन में ऑनलाइन है ट्राई करो, हाँ, सब लोग एक बार। देखो आप लोग को जॉब दे, ये एग्जाम जो है जॉब के लिए, इतना आसान से तो जॉब देगा नहीं, तो लॉजिकल क्वेश्चन आस्क करेगा करेगा, पूछेगा ही पूछेगा। तो मेथड जानेगा ना, कितना भी लॉजिक पूछ ले, यू कैन डू इट इजिली। घबराना नहीं है। चलो ट्राई कर रहा हूँ। अगर नहीं हो पाया तो मैसेज करना है कि कर दो बोल के, देन आई विल डू। नहीं हो रहा है, मैं करूँ? चलो मैं करके देता हूँ। That's it। देखो इसमें, हाँ, इसमें क्या बोला है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 361, मतलब नंबर क्या है मेरा, डिविडेंड। तो हम लोग क्या लेगा, नंबर को डी ले लिया, लेट द नंबर बी डी। जब इसको व्हेन डिवाइडेड बाय 361, 361 से डिवाइड कर रहा, दैट मीन 361 इज माय डिवीजन। गिव्स ए रिमाइंडर 47, आर दिया हुआ है। इसमें एक चीज और मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है, कोसेंट। तो कोसेंट को हम लोग क्या ले लिया, हम लोग क्यू ले लिया।